कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल #डॉक्टर ब्राग पे। आइए आज हम देख रहे हैं 22/10/2023 को जो हमारा एग्जाम हुआ मॉर्निंग में, उसके मैथ और रीजनिंग के सभी क्वेश्चन जिनकी जो जो आंसर की मिलेगी वो बिल्कुल आपको स्टिक मिलेगी। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा भाई, 20% तथा 10% के दो क्रमिक बट्टों के तुल्य एकल बट्टा याद कीजिए। भाई 20% होता है 1/5, 10% 1/10, यानी कोई चीज़ 5 से बट्टा दिया तो 4 की बिकी, और 10 पे 1 का बट्टा दिया तो कोई चीज़ 9 की बिकी। यानी टोटल आपको 50 पे कितने का बट्टा मिला, कितने की ली आपने, वो 9 चौके 36, तो बट्टा मिला आपको कितने का, 14 का बट्टा मिला 50 पे। तो भाई 100 पे कितना काटोगे तो कितना, 28%। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, 28%, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 41 जो आपका क्वेश्चन है उसका 28% आपका क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा दो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 4 क्रमागत संख्याओं A, B, C, D, ये 4 क्रमागत संख्याएं हैं जिनका जो औसत है वो कितना होता है, 49.5। मतलब इन दोनों के बीच में जो संख्या मिलेगी वो मिलेगी आपकी 49.5। तो ये जो संख्या होगी 49, ये होगी 50, ये होगी आपकी 51, और ये होगी आपकी कितनी, 48, 49, 49, 50, 51। वो बड़ा इजी पर्सन है भाई, ठीक है। संख्या B और D का गुणनफल क्या होगा, B और D का, यानी 49 गुणा जब हम 51 करेंगे तो कितना आएगा। देखो 9 1 कम 9, जिसके लास्ट में 9 आ जाए वो आपका ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तो भैया इनके लास्ट में जो है वो 2499, यानी जो आपका डी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ये क्या होगा, यहाँ पे बिल्कुल सही रहने वाला। देखो कुछ भी पर्सन का सॉल्यूशन नहीं है, बिल्कुल 1 मिनट का क्वेश्चन भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 8000 की राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितने वर्षों में 9221 हो जाएगी। 8000 की राशि जो है आपकी वो भैया 5% वार्षिक साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 9261 हो जाएगी। ये आपसे प्रश्न पूछा गया, बड़ा इजी क्वेश्चन है आपका। देखिए यहाँ देखो भैया क्या कहता है, ये 8000 की राशि कितने वर्षों में 9261 हो जाएगी आपका 5% के हिसाब से। 8000 रुपये की राशि है, इसके ऊपर ब्याज लगेगा। मैं 5% के हिसाब से यदि मैं 8000 का 5% निकालूंगा तो कितना आएगा, 8 5 40, यानी कि 400। भाई पहले साल जो ब्याज बना वो 400, दूसरे साल की बात करूँ तो दूसरे साल भी कितना बनेगा आपका, 400। देखो भैया 400 और 400 1600 को यदि हम 400 400 800, यदि 8000 और 800 को जोड़ूंगा तो 8800 हो गया। इतने में तो बात बनेगी नहीं, 9261 है, इसलिए तीसरे साल भी लगेगा ब्याज 400, और 400 का 5% निकालेंगे तो कितना आएगा आपका, 4 5 20, कितना, 4 5 20, इस पे लगेगा 20, इस पे लगेगा 20, और 20 पे लगेगा तो कितना आएगा आपका, 20 5 100, 5 1 5, यानी कि 1 रुपये। 4 दूनी 8, 4 3 12, यानी कि 8000 प्लस में 1200 प्लस में 20 40 और 20 60 और एक ये 61, कितना हो गया आपका 9261। तो भैया कितने साल ब्याज लगा आपका, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष। तो उत्तर क्या आ जाएगा इसका, 3 वर्ष आपका, कि भाई जो आपका समय है वो कितना आ जाएगा, 3 वर्ष। 3 वर्ष में कोई राशि जो है 8000 से 9261 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है भाई 5 अंक की एक संख्या है, सबसे छोटी संख्या बतानी है, जो 12 15 और 18 से क्या हो जाएगी, आपकी पूरी भाग हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या। ये आपके ऑप्शन है भाई, मैं यहाँ ऑप्शन भी मेंशन कर रहा हूँ थोड़ा सा। देखिए इस क्वेश्चन को टैकल करना था, बड़ा इजी क्वेश्चन के जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया, तो और ऐसे पर्सन बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर आते भी। जो 12 से संख्या भाग होगी वो संख्या 3 और 4 से भाग होगी, ये हमेशा ही आप याद रखोगे। जो 15 से भाग होगी वो 3 और 5 से भी भाग होगी, ये बात भी याद रखोगे। और जो संख्या आपकी 18 से भाग होगी, जो संख्या वो 9 और 2 दोनों से ही क्या होगी भैया, आपकी पूरी भाग होगी। देखो ये तो 2 से भाग होती नहीं, इसलिए ये तो क्या होगी आपकी बाहर हो चुकी है। बच्ची ये संख्या आपकी भाग हो सकती है। अच्छा 9 से कौन सी संख्या भाग होती है, वो संख्या भाग होती है 9 से जिसके अंकों का योग 9 से भाग हो जाए। 2 और 1 3, भाई 3 9 से भाग नहीं हो सकता, इसलिए ये संख्या ही भाग नहीं होगी। 8 और 1 9, यानी कि ये संख्या आपकी क्या है, भाग हो सकती है, यदि 9 से भाग हो जाए और 2 से भी भाग हो रही है।
लेकिन हमें ये भी चेक करना पड़ेगा, 1 और 1 2, इनके अंकों का योग 2 जो कि 9 से भाग नहीं होता, तो बचती एक ही संख्या है। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 10,080 जो होगी वो सबसे छोटी संख्या होगी, जो 12, 15 और 18 तीनों से ही भाग होगी। बस ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व हो सकता था आपका। अगला जो प्रश्न है वो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 5, ये आपकी एक संख्या है। दूसरी संख्या आपकी 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 गुणा में है आपका 5 की पावर 2 गुणा में आपका 7, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4 गुणा 5 गुणा 7 की पावर 2 गुणा 11। इन सभी का आपको HCF बताना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समापवर्तक आपने क्या करना है, बताना है। जब भी आपको HCF याद करना हो तो क्या करेंगे हम लोग, HCF याद करने के लिए सबसे छोटी पावर वाली संख्या को ढूंढो, इनमें कौन सी है जो सबसे छोटी पावर वाली हो। यहाँ पे क्या है, 2 की बात करूँ मैं, 2 की पावर 2 जो है वो सबसे छोटी क्या है आपका, पावर वाली है। यदि मैं 3 में बात करूँगा तो 3 की पावर क्या है, 2 है। यदि मैं 5 में बात करूँगा तो 5 की पावर 1 है। यानी ये इनका क्या हो जाएगा, आपका HCF हो जाएगा। HCF वो संख्या होती है, HCF वो संख्या होती है भैया जो संख्या जो आपकी HCF है उससे सारी की सारी संख्याएं भाग हो जाएंगी। यानी कि यही एक संख्या बनेगी 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5, जो क्या करेगी, इन सभी को भाग करेगी। इसलिए इसका जो HCF होगा वो क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन में जो दिख रहा होगा डी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यदि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है, बड़ा इजी क्वेश्चन है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये मिश्रण का क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम के अंदर आता है। देखिए 9.30 रुपये प्रति किलोग्राम वाले गेहूं को किसी अन्य गेहूं में, कोई अन्य गेहूं है उसमें क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। और किस अनुपात में मिलाया जाता है, आपका 8:7 में मिलाया जाता है। 8:7 में मिलाया जाता है, जैसा कहा वैसा लिख दिया। यदि मिश्रण का जो मूल्य है, मिश्रण का मूल्य हम यहाँ पे लिखते हैं 10 रुपये पर किलोग्राम है, 10 रुपये पर किलोग्राम है आपका, तो दूसरे प्रकार के गेहूं का जो मूल्य है प्रति किलोग्राम वो कितना होगा। भैया इसका मूल्य कितना होगा, हम इसका x मान रहे हैं। देखिए भाई, जो बड़ी संख्या होती है उसमें से क्या करना होता है, छोटी संख्या घटानी होती है। यदि मैं 10 में से 9.30 घटाऊंगा, यदि मैं 10 में से 9.30 घटाऊंगा तो कितना आएगा आपका, यदि मैं 10 में से 9.30 घटाऊंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 0.30 आ जाएगा। मेरा कितना आ जाएगा भैया, 0.30 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 0.30 नहीं, क्या कहते हैं 0.70 आ जाएगा, 0.70 आ जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे क्या संख्या लूँ कि जब इन दोनों का यदि मैं अनुपात निकालूँ तो वो 8:7 हो जाए। इस बात को हम समझें कि भैया इस बात को मैं 0.80 ले लेता हूँ। मैं इसको 0.80, ये 0.70, देखो 0 से 0 कट जाएगी, पॉइंट से पॉइंट कटेगा, तो इनका अनुपात 8:7 रह गया। यानी कि यहाँ पे जो संख्या आएगी आपकी 0.80 आएगी। और इन दोनों संख्याओं का योग कहाँ जाता है आपका, यहाँ पे। तो 10.80 रुपये पर किलोग्राम क्या होगा, आपके चावल का मूल्य होगा। दूसरे प्रकार के गेहूं का जो मूल्य होगा वो 10.80 रुपये पर किलोग्राम होगा, जो आपके सेकंड ऑप्शन में था, जो कि आपका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। देखो सटीक आंसर की है, घबराने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 47। ये क्वेश्चन ऐसा था जो पेपर में बड़े बड़ों को मात दे रहा था भाई, और बड़ा आसान प्रश्न है, बस समझने की देरी है कि कैसे समझा जाए। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या है, A/B के प्रत्येक पद में, A/B जो है इसके प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे जो अनुपात है वो C/D हो जाए। इसके लिए क्या कीजिए, एक चीज़ हमेशा याद रखिए भैया, A और B है, इनके अंदर क्या चीज़ जोड़ी जाए कि जो अनुपात आए वो आपका C/D आ जाए, C/D आ जाए। इसके लिए देखो आपको सारे के सारे ही ऑप्शन पुट करने होते, तो आप यहाँ पे एक बात याद रखें, यहाँ पे जो आप ऑप्शन पुट करते, ऑप्शन नंबर जो C वो बड़ा आसान था, AD माइनस BC बटे CD, और यहाँ पे भी आप क्या करते, सेम संख्या को जोड़ते, माइनस BC बटे CD। मैंने C ऑप्शन को पुट किया। ऐसे एक पर्सन जो है ऑप्शन से पुट करने में बड़े आसान रहते हैं। मैं यदि इसकी यहाँ पे गुणा करूँगा तो AC माइनस क्या आएगा, AD, और प्लस में क्या है मेरा AD, माइनस मेरा क्या है BC, माइनस मेरा क्या है BC, और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा भैया CD, अरे हाँ कि ना, क्या आ जाएगा, बटे CD।
यदि सेम बात मैं यहाँ पे करूँगा तो क्या आएगा, मेरा नीचे तो सी डी आ जाएगा, और इन दोनों की यहाँ पे गुणा करूँगा तो क्या आएगा, बी सी, बी सी माइनस क्या आ जाएगा, बी डी, और यदि मैं प्लस में करूँगा ए डी माइनस मेरा क्या आ जाएगा, बी सी। यहाँ तक की बात क्लियर। देखो मैंने इसको यहाँ पे गुणा करवाया और प्लस में ए डी माइनस बी सी तो है ही आपका। चलिए अब देखो सी डी से तो सी डी कट जाएगा आपका, यदि मैं यहाँ से करूँ ये प्लस और माइनस ये कट गया आपका, और यहाँ बी डी और सॉरी बी सी और बी सी प्लस माइनस के ये कट जाएंगे, यहाँ से बचा आपका ए सी माइनस बी सी, और बटे में आपका क्या बच गया, ए डी और माइनस का है आपका बी डी, ए डी माइनस बी डी। यदि मैं यहाँ से क्या कॉमन ले लूँ, यहाँ से मैं सी कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, ए माइनस बी। देखिए ए माइनस बी बच जाएगा कॉमन, और यहाँ से यदि मैं डी कॉमन लूँगा तो यदि मैंने डी कॉमन ले लिया तो ए माइनस बी बचेगा, और ए बी से ए बी कटेगा तो अनुपात क्या आ जाएगा, सी अनुपात डी। और यही हमसे पूछा था कि प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए, तो ए डी माइनस बी सी बटे सी डी सी माइनस डी, ये क्या करेंगे, प्रत्येक में जोड़ेंगे। यानी कि जो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अच्छा ऐसे प्रश्नों को कैसे टैकल किया जाए, ऐसे प्रश्नों को टैकल करने का एक ही तरीका है। देखो यदि मैं यहाँ पे प्लस ही रखता, यदि मैं प्लस रखता तो सारी चीज़ें प्लस में हो जाती, और प्लस में चीज़ें कटना बड़ा मुश्किल हो जाता। तो ऐसे केसेज में यहाँ पे हम माइनस वाले को लेके पुट करते तो क्या हो जाता आपका, बिल्कुल सही हो जाता। और माइनस वाले 2 ही दिए गए थे आपके, कोई भी एक पुट कर लेते तो दूसरा आपका क्या हो जाता, वैसे भी आंसर था ही। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर्सन आप देखिए। यदि क्लास आपको अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर देना भाई, और जितने भी आपके दोस्त हैं उन सभी के पास शेयर कर देना। लाइक कमेंट, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राशि को 3:5 के अनुपात में विभाजित किया गया, 3:5 के रूप में क्या किया गया, विभाजित किया गया। यदि बड़ा भाग क्या है भाई, ये 5x मान लेता हूँ, ये 3x, इनमें से बड़ा भाग क्या है 5x, और 5x की वैल्यू इसने कहा यदि बड़ा भाग 75 रुपये है तो भैया वो राशि बताइए क्या होगी। देखो यदि मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो 75 को 5 से भाग करूंगा, 15 5 75, यानी कि 1x की वैल्यू आ गई 15। अब हमसे पूछा गया क्या कि वह राशि बताइए जिसको बांटा गया, 3 और 5 में बांटा गया है, यानी राशि क्या है 5 और 3 8x। तो गुणा कर दूंगा, 15 8 कितना हो जाएगा भैया, 15 8 कितना हो जाएगा आपका, 15 8 आपका 120 हो जाएगा। तो वो राशि क्या होगी 120 रुपये, जो कि किस ऑप्शन में दिया गया है आपका, जो कि आपका डी ऑप्शन में दिया गया है। तो ये था इसका आंसर भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसने कहा यदि 0 जो है 0 से बड़ा है आपका x और x से बड़ा है आपका 1, तो निम्न में से बड़ी संख्या क्या होगी। ऑप्शन है आपके x² 1/x और 1/x की पावर 2, और आपका लास्ट है आपका x। इनमें सबसे बड़ी से बड़ी निम्न में जो है बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। यदि मैं यहाँ पे x ही रखता हूँ, क्या रखता हूँ भैया, x ही रखता हूँ, यहाँ पे x का कोई भी वैल्यू ले लो आप, मैं कहता हूँ x की वैल्यू हम 2 ले लेते हैं। यदि मैंने यहाँ 2 लिया तो यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यहाँ पे लूँगा 1/2 हो जाएगा, और यहाँ से लूँगा तो मेरा क्या आएगा, यहाँ से लूँगा तो मेरा आएगा 1/2 दूनी 4, कितना आएगा भैया 2 दूनी 4। तो इसमें कहा निम्न में से यदि ये है तो निम्न में से बड़ी संख्या जो है वो क्या हो सकती है, यानी x की वैल्यू यहाँ पे ली जाए तो क्या ले ली जाए। यदि यहाँ पे आप x की वैल्यू 1 ले लोगे, यदि यहाँ पे 1 लेते तो आपकी ये भी 1 आ जाती, और ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1। इस प्रकार तो जो है x आपकी 1 से छोटी होती नहीं है, इसलिए हमने क्या लिया, यहाँ पे 2 ले लिया, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, 2 ले लिया। तो इनमें सबसे बड़ी से बड़ी संख्या यदि आपकी पूछी गई, यदि बड़ी से बड़ी संख्या पूछी गई, मैं इसका मान निकालूंगा तो 0. कितना आ जाएगा 5, और यदि मैं इसका मान निकालूंगा तो 0.25। और इसने कहा कि इनमें से बड़ी संख्या क्या है। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, ये तो देखो 4 है, ये आपकी कितनी है 0.5, ये 0.25, और ये है आपका 1। तो क्या यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई कर ही नहीं सकती, इसलिए क्या ऑप्शन सही हो जाएगा आपका 1/x। 1/x क्या होगा आपका, बिल्कुल सही होगा, जो क्या होगा भैया, इन सभी में बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इस वाली कंडीशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। बात क्लियर सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है आपका वो है a एक संख्या का 1/3 भाग जो है वो 5 दिन में करता है, यानी एक भाग को 5 दिन में करता है a। तो भैया 3 भाग को कितना करेगा, 3 5
15 दिन में कर देगा। फिर कहा जबकि बी उसी कार्य का 2/5 भाग, 2/5 भाग जो है वो 10 दिन में कर सकता है। यानी 2 काम को 10 दिन में, तो एक काम को कितने दिन में करेगा, एक काम को कर देगा 5 दिन में। तो पूरा काम जो है पंजू 25 दिन में कर देगा। तो पूरा काम पंजू 25 दिन में कर देगा। आगे ए तथा बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा कर देंगे। काम क्या मान लेते हैं, 75 मान लेते हैं। 15 5 75, 25 3 75, 5 और 3 8, 8 से भाग करते तो कितने पे जाता भैया, 8 5 40, 8 8 64, 8 9 में 72, यानी कि 9 सही 3/8 आपका ऑप्शन है वो क्या हो जाता, बिल्कुल आपका सही हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लगे, देखिए एक मोटर वाहक 2 शहरों जिनके बीच की जो दूरी है वो 65 किलोमीटर है। 2 शहरों के बीच की जो दूरी है वो 65 किलोमीटर है आपकी, के बीच चलने में 2 घंटे 10 मिनट का समय लेता है। 2 घंटे और 10 मिनट का क्या लेता है भैया, समय लेता है। उसकी गति मीटर प्रति मिनट में बताइए। किसमें बतानी है, मीटर प्रति मिनट में आपको क्या करनी है, बतानी है उसकी जो गति है। तो यहाँ पे आपका क्या है, बिल्कुल एक साधारण सी चीज़ है। साधारण सी चीज़ क्या है, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है दूरी का, क्या कहते हैं, चाल का फॉर्मूला होगा आपका दूरी बटे समय। और आपको जो चाहिए वो किस में चाहिए, मीटर प्रति मिनट, यानी इस बात को मिनट में बदल दो और इसको किस में बदल दो, इसको बदल दो मीटर में। तो 65 किलोमीटर को यदि मीटर में बदला तो 65,000 क्या हो जाएगा, मीटर। 65,000 क्या हो गया, मीटर। और यदि मैं 2 घंटे को मिनट में बदलूंगा तो 120 मिनट, कितनी मिनट हो जाएगी, 120 मिनट, और एक 10 मिनट ये होगी, तो टोटल कितनी, 120 और 10 130 मिनट, यानी कि मीटर पर मिनट में चीज़ हमारी चेंज हो गई। 0 से 0 काटेंगे, 13 5 65, यानी कि 500 मीटर प्रति जो मिनट है मेरा वो क्या होगा, सही उत्तर होगा, जो कि किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा अच्छे से, जो कि आपका ए ऑप्शन में दे रखा है। तो ये ए ऑप्शन आपका क्या होता है, बिल्कुल सही होता है भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही आसान प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आए हुए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी ने क्रमश 85,000 रुपये, ए ने 85,000 लगाए, बी ने जो है वो 15,000 रुपये लगाए, लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 1 वर्ष बाद निम्न में से किस अनुपात में उनका लाभ जो है वो बांटा जाएगा। मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ये आपकी क्या है, पूंजी है, ये आपकी पूंजी है। और पूंजी को हम पूंजी को हम किससे गुणा करते हैं, समय से। तो ये हमारा आता है लाभ, क्या आता है भैया, लाभ। लेकिन यहाँ पे क्या है, समय बराबर दिया गया है। जब भी समय बराबर दिया जाए तो जो पूंजी का अनुपात होगा वही किसका अनुपात हो जाएगा, आपका लाभ का। ये ऐसे भी समझ लो, चाहिए 1 वर्ष का समय 3 0 से 3 0 काट देंगे, कटता है ये 5 3 15, और किससे कटेगा भैया, 5 1 5, और कितने कट जाएगा, 5 7 35, यानी 17 5 85। तो 17:3 क्या आ जाएगा, ए और बी के लाभ का अनुपात आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है वो क्या होगा, आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है समझने वाला है, टाइम टेकन क्वेश्चन लग रहा है लेकिन है ही नहीं कुछ भी क्वेश्चन में। प्लस में 1/x + 1, प्लस में क्या है 2x 1 - x², और इसकी वैल्यू है 2 3 4 और 1। ये ऑप्शन है भैया कि इनमें से बताइए इसका मान जो है वो क्या होने वाला है, यहाँ पे क्या आएगा। और मैंने बताया था कि ऐसे प्रश्नों में आप क्या करोगे, वैल्यू पुटिंग आप मेथड लगाओगे। वैल्यू पुटिंग में यदि मैं यहाँ 0 पुट कर देता हूँ, 0 - 1 हो जाएगा। यहाँ से यदि मैं 0 पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ 0 आ गया और यहाँ पे भी 0 आ गया, यहाँ पे कहीं पे और 0 आ ही नहीं रहा। तो देखिए मैं इसको 0 पुट कर देता हूँ, ये हो गया 0। यहाँ पे 0 पुट करूँगा तो ये 1/1 आ गया। यदि यहाँ मैं 0 पुट करूँगा तो 0, और 0/1 क्या होगा, 0। तो इसकी जो वैल्यू आएगी, इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में। ठीक है, यदि मैं यहाँ पे 1 मिनट, यदि मैं यहीं पे क्या करूँ, 2 को पुट कर लेता हूँ, यहाँ पे आएगा 2/1 1, प्लस में यहाँ कितना आ जाएगा 1, और 1 प्लस में क्या कहते हैं 2 प्लस में कितना आएगा 3, प्लस में यहाँ 3 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। मैंने 2 पुट किया है, x का मान क्या पुट किया है 2, x का मान 2 पुट कर रहा हूँ। यदि यहाँ करूँगा 2 दूनी 4, 4 में से गया मेरा कितना आ जाएगा -3। किसका -3, बात क्लियर है। यदि मैं यहाँ से एलसीएम लेना चाहूँ तो एलसीएम मेरा क्या आएगा 3, तो यहाँ 3 दूनी 6, प्लस में 1 माइनस में 4, देखिए 6 और 1 7, 7 में से 4 गया 3, और 3/3 कितना आएगा 1।
यानी कि हर प्रकार से आपकी वैल्यू जो है वो क्या निकल के आ रही है, 1। यदि मैं डायरेक्टली यहाँ पे 0 भी पुट कर देता, x की वैल्यू 0 भी पुट कर देता, तो भी मेरा आंसर आ जाता बिल्कुल विद इन 2 और 3 सेकेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो पर्सन है आपका वो बहुत ही आसान पर्सन है। ऐसे पर्सन जब भी आप करने बैठो तो वैल्यू पुटिंग सबसे आसान रहता है, जो अभी हमने पर्सन किया। और जो अगला पर्सन है, 18 सेंटीमीटर भुजा वाले एक लकड़ी के ठोस घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। 18 सेंटीमीटर का एक घन है जो बड़ा घन है। छोटे घन की भुजा क्या है आपकी, 3 सेंटीमीटर। क्या है आपकी, 3 सेंटीमीटर। यदि आपको छोटे घनों की क्या बतानी है, छोटे घनों की संख्या बतानी है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है भैया, बड़े घन की भुजा बटे होता है आपका छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा, और इसके बराबर आपका n आ जाएगा। क्या आ जाएगा, n। और जो छोटे घनों की संख्या आएगी, छोटे घनों की जो संख्या आपकी आएगी वो आएगी n की पावर 3। तो देखिए 3 छिके 18, यहाँ से आ गया 6, और 6 की पावर 3 कितना होगा, 216। तो यहाँ से क्या उत्तर आ जाएगा आपका, 216। बात क्लियर सभी को। नेक्स्ट आगे बढ़े, देखिए भाई आगे बढ़ते हैं। 1/√3 प्लस √2 दे रखा है आपका, और √3 की जो वैल्यू है वो है 1.372, √2 की वैल्यू जो है 1.414। यहाँ पे दो चीज़ें कर सकते थे, या तो यहाँ पे वैल्यू रखिए, वैल्यू रखते इसको जोड़ देते और 1 से भाग कर देते, नहीं तो दूसरा आप क्या कर सकते हो, हर का प्रीमेयकरण। यदि मैं हर का प्रीमेयकरण यहाँ से करूँगा तो ये आ जाएगा √3 माइनस √2, और ये आ जाएगा √3 माइनस √2। और यदि मैं इन दोनों की ही गुणा करूँगा, तो मेरा कितना आएगा भैया, इसकी और इसकी गुणा करता हूँ। देखो a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a² माइनस b², यानी 3 वर्गमूल 3 का जो आप वर्ग करोगे तो 3 आएगा, 2 का करोगे तो 2 आ जाएगा, और ऊपर आपका क्या है, वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 2। यहाँ से तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। अब क्या करो, वर्गमूल 3 में से आप घटा दो, यानी 1.732 में से आप घटाओगे 1 4, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 8, और यहाँ से आपका आ जाएगा 2 में से गया 1, और यहाँ से आ जाएगा 7 में से 4 गया 3, तो 0.318 जो 18 है वो क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, जो कि आपका बी ऑप्शन में दिया गया है। क्या दिया गया है, बी ऑप्शन में आपका दिया गया है। तो बी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, बिल्कुल सही होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला जो पर्सन है, अच्छा ये मैथ के जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं आपके, कंप्लीट हो जाते हैं। मैथ के क्वेश्चन सारे के सारे 15 के 15 बिल्कुल सही है, घबराने की जरूरत नहीं, यही आपकी आंसर की है। ठीक है, P गुणा Q प्लस में R माइनस S, इसका अर्थ आपसे पूछा गया है। देखो A प्लस B का जो अर्थ है वो A का भाई है, हम देख रहे हैं P गुणा Q, तो यहाँ है A गुणा Q का मतलब है A B का पिता है। A जो है यानी कि B जो है वो किसका पिता है, सॉरी P जो है वो किसका पिता है भैया, Q का पिता है। P जो है वो Q का पिता है। उसके बाद Q प्लस R, Q R का भाई है, Q जो है वो किसका भाई है, R का भाई है। इतनी बात क्लियर है सभी को। नेक्स्ट R माइनस S का मतलब हो गया A जो है वो B का पति, यानी कि जो R है वो S का क्या है, S का क्या है, पति, S का क्या है, पति। ये बन जाएगा आपका फैमिली ट्री। पूछा गया कि भैया Q S के पति है क्या, Q जो है वो S का पति है, नहीं है। अगला S P की पत्नी है, S जो है वो P की पत्नी नहीं है। P S के क्या, जो P है वो S का पिता है क्या, नहीं है, इसका तो ससुर है। और जो अगले ऑप्शन में P जो S का ससुर है क्या, ये बात क्या है, बिल्कुल सही। तो क्या आ जाएगा, इसका ससुर जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट कि इनसे बताइए क्या बनेगा, TOARHU, इसका मान है 1 2 3 4 5 6। इनसे आपने ये बताना था कि बताइए भैया कौन सा जो उत्तर आपका बनेगा। तो बस यहाँ पे इसने दे रखा है 3 6 1 4 5 2, कौन सा वर्ड बनने वाला है, वैल्यू रखेंगे, ए ऑथर बनेगा इसका। ठीक है, A 6 का है U, AU 1 का है T, 4 का क्या है 5, सॉरी 4 का क्या है, 4 का R, और 5 का है H, और 2 का क्या है O, AUTH,
नहीं, ये ऑथर नहीं बनाए, मतलब ये ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। अगला है 3 6 1 5 2 4। 3 का मतलब है ए, 6 का जो मतलब है वो यू, 1 का मतलब है टी, 5 का मतलब क्या है एच, 2 का मतलब है ओ और 4 का मतलब है आर। तो ये क्या बन जाएगा, ऑथर बन जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कलम का लिखना। लगे क्वेश्चन, देखिए कलम से क्या है लिखा जाता है, फावड़े से क्या होगा, फावड़े से क्या होती है भैया, खुदाई होगी। ठीक है, फावड़े का मतलब आएगा खोदना। क्लियर बात सभी को, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषम का चयन कीजिए, यही प्रश्न है, विषम का चयन कीजिए। क्विंटल, किलोग्राम, किलोमीटर और ग्राम। क्विंटल, किलोग्राम और जो ग्राम है वो तोलने के लिए, वजन तोलने के लिए यूज करते हैं, किलोमीटर दूरी मापने के लिए, इसलिए क्या हो जाएगा आपका किलोमीटर आपका इसमें विषम हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो आंसर है आपका वो क्या होगा भैया, सभी नदियां पर्वत है, सभी नदियां पर्वत है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 100 और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 50। अगला है सभी महासागर पर्वत है, सभी महासागर पर्वत है। तो पर्वत की वैल्यू क्या आएगी 50, महासागर की वैल्यू 100। देखो पर्वत से पर्वत नहीं जोड़ सकते, नदियों और महासागरों के बीच में कोई भी संबंध नहीं मिलेगा। देखिए कुछ नदियां महासागर है, नदियां महासागर, पर्वत से पर्वत मिलाना होगा लेकिन मिलेगा नहीं, तो पहला जो निष्कर्ष है वो क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, कुछ पर्वत नदियां हैं, कुछ जो पर्वत है वो नदियां हैं, पर्वत की वैल्यू 50, नदियों की वैल्यू यहाँ 100 और वहां पे कितनी मांगी गई 50-50, यानी कि दूसरा जो होगा वो आपका क्या करेगा, निष्कर्ष करेगा। कौन सा ऑप्शन, केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, केवल निष्कर्ष जो है वो 2 निकलता है, यानी पहला ये ऑप्शन जो है आपका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है भाई, क्या होगा, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा आपका। अगला प्रश्न लगाओ। सुबह सुबह सूर्योदय के बाद शनि एक खंबे की तरफ खड़े होकर देखते हैं। देखो सूर्य जो है वो पूर्व दिशा से निकलता है, मान लेते हैं ये सूर्य है आपका, ये क्या करता है भैया पूर्व दिशा से निकलता है, और ये एक कोई खंबा है, ये क्या है कोई भी खंबा है, ये क्या है कि खंबा है। इसका क्या कहा कि जो खंबे एक तरफ देखते हुए खड़ा है, खंबे की परछाई ठीक शनि के दाईं ओर है। देखिए खंबे की जो परछाई होगी वो तो सूर्य के अपोजिट मिलेगी, यानी कि यहाँ पे क्या है इसकी क्या कहते हैं खंबे की परछाई है, ये बात भी आपको क्लियर होगी। फिर कहा शनि जो है खंबे की तरफ देखते हुए खड़ा था और खंबे की जो परछाई है शनि के दाईं तरफ है, यानी शनि यहाँ पे है और शनि का मुंह कहाँ पे होगा, इधर होगा, ये इसका क्या हो जाएगा फिर आपका ये दायां हो जाएगा। यदि उसका जो मुंह है वो दक्षिण की ओर हो, यदि वो दक्षिण की ओर हो तो जो परछाई होगी वो कहाँ हो जाएगी भैया, दाईं तरफ हो जाएगी। और यही पूछा शनि का मुंह किस दिशा की ओर है, तो दक्षिण दिशा की ओर क्या है शनि का मुंह है। नेक्स्ट प्रश्न, 143, 149, 158, 170 और 203, 185 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा ये पूछा गया है। देखो यहाँ पे कितने का गैप है आपका होगी जी, यहाँ पे है आपका, यहाँ पे कितने का गैप है 6 का, यहाँ पे कितने का गैप है आप कहोगे सर ये गैप जो है हमारा वो है 9 का, यहाँ पे कहोगे तो कितने का है 12 का। यहाँ देखो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12 और 3 पंजे 15, यानी मैं 170 और 15 को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 185, यानी 185 क्या होगा मेरा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, ये है भैया आपका कैलेंडर का प्रश्न, बहुत आसान प्रश्न था, समझने वाला प्रश्न था, समझिए इसको और कीजिए। किसी वर्ष में मार्च का चौथा दिन, मार्च का चौथा दिन 1 2 3 4, मार्च का जो चौथा दिन है वो क्या है आपका गुरुवार है। मार्च का जो चौथा दिन है गुरुवार का मतलब क्या होता है वीरवार। तो पहला दिन क्या होगा, अच्छा पहला दिन क्या होगा, ये देखिए भैया ये होगा बुधवार, ये मंगलवार, ये 1 तारीख को क्या आ जाएगा 1 को आ जाएगा सोमवार। अब 1 का पता है या तो 4 से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें 1 का पता है। फिर क्या कहा, तो उसी वर्ष अगले महीने का अंतिम दिन कौन सा होगा। देखिए आपने मार्च की बात की, मार्च में होते हैं 31 दिन, अप्रैल में क्या है, अप्रैल में होते हैं आपके 30 दिन, अप्रैल में कितने दिन होते हैं 30 दिन। इसने कहा अगले महीने का अंतिम दिन क्या होगा, यानी 30 अप्रैल को क्या होगा। यदि वो इस बात को ऐसे लिखता है ना कि जी 4 मार्च को यदि वीरवार है तो मुझे बताइए 30 अप्रैल को कौन सा दिन होगा, 30 अप्रैल को कौन सा दिन होगा। तो हम यहाँ से कैसे निकालते हैं भैया, हम निकालते हैं कि मार्च में दिन कितने बचे हैं और अप्रैल में कहाँ तक जाना है।
अप्रैल में कहाँ तक जाना है। देखिए भैया 31 में से यदि आप 4 घटाओगे, 31 में से 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका, 31 में से 4 घटाओगे तो 27 दिन शेष बच गए, और 30 ये 27 और 30 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 57, और 57 को यदि मैं 7 से भाग दूंगा 7 8 56, तो मेरा जो शेषफल है वो कितना बचेगा 1। और कैलेंडर में मैं यदि आगे जा रहा हूं तो अगला दिन हो जाएगा यानी वीरवार, और एक क्या हो जाएगा मेरा शुक्रवार, वीरवार और एक क्या हो जाएगा आपका शुक्रवार। तो क्या ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, बिल्कुल कौन सा ऑप्शन सही है भाई, ऑप्शन नंबर ए शुक्रवार बिल्कुल सही होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 6 व्यक्ति x y z m और n उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़े हैं। 6 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 और आपका 6 उत्तर की ओर यानी कि ऊपर की तरफ मुंह करके खड़े। आवश्यक नहीं कि उसी क्रम में हो, बात ठीक है। z x और n के बीच में है, जो z मान लेते हैं वो x और n के बीच में मान लिया हमने यहीं पे। m किनारे पर नहीं है, m यहाँ किनारे पे तो हमने लिया ही नहीं है, बात ठीक है ये भी। अगला कहा n जो y है n के ठीक दाएं है, y जो है वो n के दाएं है। देखो n का बायां तो हो जाएगा ये, n का दायां हो जाएगा y, यहाँ पे हो गया, बात ठीक है। आगे क्या कहा, o जो है दाएं किनारे पर नहीं है, ये हो गया बायां किनारा, ये हो गया दायां, यानी o यहाँ पे नहीं है तो o यहाँ पे होगा, o यहाँ पे होगा, और m आपका कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यही व्यक्ति बचा है आपका m। फिर कहा m के पड़ोसी कौन है, m सॉरी क्या कहते हैं, m किनारे पर नहीं है भाई, एक मिनट कहीं पे गलती कर दी हमने पढ़ने में। z जो है वो x और n के बीच में बैठा है, यहाँ तक ठीक है, m किनारे पर नहीं है, और y जो है n के ठीक दाएं है, y जो है वो n के जो ठीक क्या है आपका, ये हो गया इधर बायां, ये हो गया दायां, बात ठीक है। o दाएं किनारे पर नहीं है, यानी इस किनारे पे o नहीं है, तो मतलब o यहाँ पे होगा भाई। यदि यहाँ पे o नहीं है तो o कहाँ होगा, यहाँ पे। यदि यहाँ पे होगा तो इन सभी को एक एक पॉइंट क्या कर देंगे, हटा देंगे, यानी कि o को हमने मान लिया यहाँ पे। लेकिन m जो है वो किनारे पर भी नहीं है, ऐसा इसने कहा। यदि m किनारे पे भी नहीं है तो y किनारे पे लेना पड़ेगा, तो ये आपका यहाँ सरक जाएगा, और o जो है यहाँ पे, क्योंकि दाएं किनारे पे नहीं है, और m तो किसी किनारे पे नहीं है, तो m यहाँ पे है। इसने पूछा m के पड़ोसी कौन है, x और जो o है वो क्या है भैया आपके, x और o जो है किस ऑप्शन में, सेकंड नंबर ऑप्शन में आपका x और o जो है वो क्या होंगे भैया, m के पड़ोसी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ। VIETNAM इसका जो है कोड WKFVOCN। देखिए UVW, UV ये V है, सॉरी V और W यानी एक प्लस में IJK यानी कि प्लस का 2, यहाँ पे EF यानी कि प्लस का 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1, इस प्रकार से है आपका। तो पूछा गया BRITAIN, इसका क्या बनेगा, देखो B का क्या करोगे C, R का क्या हो जाएगा ST, I का क्या आ जाएगा, देखो I का तो यहाँ पे भी था, अच्छा सॉरी I का क्या करना प्लस 1, I का क्या आ जाएगा J, किस ऑप्शन में CTJ है, सभी में है। यहाँ पे T के बाद प्लस 2 करेंगे, T के बाद क्या करेंगे भैया प्लस का 2 करेंगे तो कितना आएगा UV, यानी V आ गया। इसमें करोगे तो B, किस ऑप्शन में है CTJVB, सिर्फ आपका यहाँ पे आ जाएगा KO, यानी कि किस ऑप्शन में हो गया, सेकंड नंबर जो ऑप्शन है वो आपका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा यहाँ पे। चलिए भैया, तो ये थे आपके क्वेश्चन कितने, 25 क्वेश्चन आपके जो थे, 15 आपके थे मैथ के भैया, और 15 आपके थे मैथ के, और 10 नंबर की थी आपकी रीजनिंग, जो कि सभी की सभी जो आंसर हैं वो क्या है, बिल्कुल आपके सही हैं। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक कर दें और इसको शेयर कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला बहुत ही जल्द जो है वो परसेंटेज से, मैं परसेंटेज से और पूरा का पूरा मैथ जो है शुरू करने वाला हूँ। यानी कि पहली जो आपको क्लास देखने को मिल सकती है तो परसेंटेज, या फिर आपको एवरेज की क्लास देखने को यहाँ पे मिल सकती है। पूरा का पूरा मैथ जो है वो डिटेल में करवाऊँगा। किसके अकॉर्डिंग करवाऊँगा भैया, SSC के अकॉर्डिंग करवाऊँगा। और SSC को किस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, SSC GD का जो एग्ज़ाम होगा जनवरी या फरवरी के अंदर, उसको ध्यान में रखते हुए आप पूरा का पूरा क्या करेंगे, इस चैनल पे मैथ को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपको मैथ में कोई भी समस्या इस बैच के बाद में नहीं आएगी, जो आपका बहुत ही जल्द इस चैनल पे मिल जाएगा।
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जब भी आपकी क्लास होगी तो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। धन्यवाद आप सभी का।